दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपस्टॉक्स ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपस्टॉक्स ऐप को ओपन करेंगे। मैंने इसे पहले से ओपन कर रखा है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको दो तरह के यूजर इंटरफेस मिलते हैं, एक इन्वेस्टर्स के लिए और दूसरा ट्रेडर्स के लिए। अगर आप ट्रेडर्स वाले यूजर इंटरफेस में हैं तो आपको इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, माई लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, डिस्कवर और अकाउंट। अगर आप इंटरफेस चेंज करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ सबसे ऊपर आपको इंटरफेस चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ क्लिक करोगे तो इन्वेस्टर्स वाला यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे ये सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, होम, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, न्यूज और मोर। आप यहाँ से म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन में जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ से इंटरफेस चेंज करने के लिए आपको ऊपर लेफ्ट साइड में प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ से इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। मैंने ट्रेडर्स वाला यूजर इंटरफेस ओपन किया है। इसी इंटरफेस से मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। नीचे डिस्कवर का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आपको होम, एक्सप्लोर, न्यूज और लर्न ये ऑप्शन मिलेंगे। आपको होम पेज पर ही रहना है। आप पेज को स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो क्विक एक्सेस में आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पोर्टफोलियो और एक्सप्लोर। पोर्टफोलियो के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल शो होती है। आपने इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उसे आप यहाँ इन्वेस्टमेंट में चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपने जितनी भी एसआईपी चला रखी होंगी उन सबको आप एसआईपी में जाकर चेक कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। जब आप इसमें कोई भी फंड बाय करते हो तो उसे आप ऑर्डर्स में जाकर चेक कर सकते हो। इसमें यहाँ पर टॉप 5 इंडेक्स फंड्स दिए हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप एक्सप्लोर पर क्लिक करोगे और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ कुछ टॉप फंड्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ मैच निफ्टी 50 रिटर्न्स में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 फंड, एचडीएफसी इंडेक्स फंड और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड दिया है। इसके बाद टॉप सेव टैक्सेस फंड दिए हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल जाते हैं। आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट आइडिया ले सकते हैं। बीकामा करोड़पति, इसमें आपको बहुत टॉप इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएंगे जिनमें इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। इसमें आपको वो फंड मिल जाएंगे जिनमें आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑल वेदर इन्वेस्टिंग फंड मिल जाएंगे। इन्वेस्ट इन गोल्ड, यहाँ पर आपको ऐसे फंड मिल जाएंगे जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न्स फंड मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप हाई रिस्क हाई रिटर्न्स में जाकर फंड चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनमें रिस्क कम हो और बैंक से अच्छे रिटर्न मिल जाए तो आप बेटर देन बैंक अकाउंट्स में जाकर फंड चेक कर सकते हैं। आप व्यू ऑल आइडियाज पर क्लिक करके यहाँ से और भी आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल करके और नीचे आओगे तो यहाँ पर फंड्स की कैटेगरीज दी हैं। आप नीचे व्यू ऑल फंड कैटेगरीज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फंड की सभी कैटेगरीज शो हो जाएंगी। यहाँ सबसे पहले दिया है इक्विटी। यहाँ पर इक्विटी फंड्स की कैटेगरी दी है। सबसे पहला है लार्ज कैप। इसमें आपको वो सभी फंड मिल जाते हैं जो आपके पैसों को इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या इससे ज्यादा होता है वे सभी कंपनियां लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में आती हैं। इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क कम होने के साथ साथ इसमें रिटर्न भी कम मिलता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद दिया है मिड कैप। जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए तक होती है वे सभी कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। इस तरह की कंपनियों में तेजी से ग्रोथ करने और फ्यूचर में लार्ज कैप बनने की संभावना होती है। इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि ऐसी कंपनियों में ग्रोथ करने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिटर्न्स भी ज्यादा मिलता है। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद है स्मॉल कैप। जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए से कम होती है वो स्मॉल कैप कंपनी मानी जाती है। इस तरह की कंपनियों में ग्रोथ करने और फ्यूचर में एक मिड कैप कंपनी बनने की संभावना होती है। इस कैटेगरी के अंदर आने वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर हाई रिस्क होता है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप। इसमें आपको वो सभी फंड मिल जाते हैं जो आपके पैसों को इंडिया की टॉप
250 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये लार्ज एंड मिड कैप फंड होते हैं जो इंडिया की टॉप 250 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अगला है टैक्स सेविंग फंड, जिनमें इन्वेस्ट करके आप 46,800 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। इनमें आपको हाई ग्रोथ मिल सकता है, लेकिन इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करने पर आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। आप 3 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ और भी बहुत सारी कैटेगरीज दी हैं। इसमें आपको फिक्स्ड इनकम फंड की कैटेगरी मिल जाएंगी, इसमें आपको हाइब्रिड फंड की कैटेगरी मिल जाएंगी। आप जिस फंड कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने मिड कैप फंड कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पर सभी मिड कैप फंड की लिस्ट आ गई है। आप जिस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ऊपर क्लिक किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कोई फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप अपने रिसर्च पर ही फंड में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम फंड को एनालाइज करना सीख लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर फंड का नाम दिया है, इसके नीचे टॉप रेटेड फंड की डिटेल दी है। इसमें रिटर्न बाया कैटेगरी हाई है, रिस्क बाया कैटेगरी भी हाई है और इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके बाद आप इस फंड का CAGR चेक कर सकते हैं। पिछले 5 साल में 1000 रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने % का रिटर्न मिला है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइमिंग सेट करके CAGR चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फंड की इन्फो दी है। इसमें आप कम से कम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड को लॉन्च हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। यहाँ पर इसका NAV प्राइस दिया है जो कि है 91 रुपए 13 पैसे। यहाँ एक्सपेंस रेशियो दिया है जो कि 0.63% है। फंड प्लान है ग्रोथ। इसके बाद दिया है फंड कैलकुलेटर। यहाँ से आप मंथली SIP कैलकुलेट कर सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप फंड्स में थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपको कितने समय में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। आप 1 साल या 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मान लो जैसे कि आप 1 साल या 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए 1000 रुपए महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप 1 ईयर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको पिछले 1 साल के रिटर्न्स के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएगा। साथ में आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने इतने ही रुपए गोल्ड में या FD में इन्वेस्ट किए होते तो उस पर आपको कितना रिटर्न मिलता। 1000 रुपए के हिसाब से 1 साल में आपके 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। पिछले 1 साल में इसने 43.28% का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से आपका 1 साल का प्रॉफिट हुआ 5,193 रुपए। आपको टोटल 17,193 रुपए मिलते। गोल्ड में आपको 6.52% का रिटर्न मिलता, वहीं FD में आपको 3.85% का रिटर्न मिलता। इसी तरह से आप यहाँ से 3 साल, 5 साल और 10 साल तक का रिटर्न चेक कर सकते हैं। अगर आप 1 टाइम का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से 1 टाइम कैलकुलेटर चूज करेंगे। इसमें रुपए डालकर टाइम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ 1 टाइम का कैलकुलेट होकर आ जाएगा। पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर टैक्स इन्फो और एग्जिट लोड की डिटेल दी है। अगर आप इसे 1 साल से पहले रिडीम करोगे तो प्रॉफिट पर 15% का टैक्स देना होगा और अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करोगे तो 10% का टैक्स देना होगा। यहाँ पर एग्जिट लोड की डिटेल दी है। अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा और अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करोगे तो आपसे कोई एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस फंड में क्या है, कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और किन किन सेक्टर में कितना % इन्वेस्ट किया है। यहाँ से आप फंड मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं। इस फंड को अंकुश सूद, राकेश सेट्टी और निकेत शाह ये तीनों फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ इसी कैटेगरी के टॉप रेटेड फंड दिए हैं, आप इन्हें कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। तो ये थी फंड एनालाइज करने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस। चलिए अब फंड बाय करना सीख लेते हैं। नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं, 1 टाइम और SIP। अगर आप मोटी रकम एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1 टाइम ऑप्शन को चूज करके एक बार में ही मोटी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ SIP के ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें रुपए डालेंगे। इसमें आप कम से कम 500 रुपए से मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। बहुत से ऐसे फंड भी हैं जिनमें आप 100 रुपए महीने से SIP शुरू कर सकते हैं। चलिए हम 500 रुपए डाल देते हैं। यहाँ से SIP की पेमेंट डेट सेट करेंगे, यानी कि आप महीने की कौन सी डेट में इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हैं।
जैसे कि अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है तो आप 5 तारीख सेट कर सकते हैं। अगर सैलरी 5 तारीख को आती है तो आप 10 तारीख सेट कर सकते हैं, और अगर 10 तारीख को सैलरी आती है तो फिर आप 15 तारीख सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद डेट को कंफर्म करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे परचेज ऑर्डर कंफर्म किया जाएगा, कंफर्म टू बाय इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ गूगल पे या अदर यूपीआई ऐप या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। हम गूगल पे से पेमेंट करेंगे। यहाँ से गूगल पे सेलेक्ट करके पे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप गूगल पे ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसमें गूगल पिन डालकर ऐप में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही अपस्टॉक्स की तरफ से आपको इस तरह की पेमेंट रिक्वेस्ट दिखाई देगी। यहाँ से आपको वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपके अपस्टॉक्स अकाउंट में प्राइमरी बैंक अकाउंट है। अगर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद पे पर क्लिक करेंगे। इसमें यूपीआई पिन डालकर ओके करेंगे। ओके करते ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको एसआईपी का ऑटो पे सेटअप करना है, यानी कि बैंक मैंडेट सेट करना है। यहाँ पर 1 लाख रुपए का मैंडेट सेट कराया जा रहा है, जबकि हमने 500 रुपए महीने की एसआईपी की है। इसका मतलब ये है अगर आप बाद में कभी भी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चाहेंगे तो आपको फिर से मैंडेट सेट नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी समय एसआईपी अमाउंट को 1 लाख रुपए तक बढ़ा सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट से उतने ही रुपए डेबिट होंगे जितने रुपए महीने की आपने एसआईपी की होगी। यहाँ पर बैंक डिटेल दी है। हम इसी बैंक अकाउंट से ऑटो पे का सेटअप कर रहे हैं। यहाँ से वेरिफिकेशन मेथड चूज करेंगे, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मैं डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इस चेक बॉक्स में टिक करके सबमिट कर देंगे। अब इसमें डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करेंगे। इसमें कार्ड नंबर डालेंगे, इसमें अपना नाम डालेंगे जैसे कि आपके डेबिट कार्ड पर है। इसमें कार्ड की एक्सपायरी डेट और इसमें सीवीवी नंबर डालकर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी कोड सेंड हो जाएगा, जिसे इसमें डालकर सबमिट कर देना है। यहाँ पर ऑटो पे की डिटेल आ गई है। इस चेक बॉक्स में टिक करके इसे अप्रूव करेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। आपको कुछ देर वेट करना होगा। ये देखिए ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया है। इसके बाद आपको अपस्टॉक्स के पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ऑर्डर प्लेस हो गया है और ऑटो पे भी इनेबल हो गया है। 2 से 3 दिन में यूनिट आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाएंगी। आप यहाँ क्लिक करके ऑर्डर की डिटेल चेक कर सकते हैं। अभी ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में है। जब ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्लोज्ड ऑर्डर में दिखाई देगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑर्डर की डिटेल चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कारण से ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन दिया है। आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। जब आपको यूनिट अलॉट कर दी जाएंगी तो वो आपके पोर्टफोलियो में शो होंगी। आपको पोर्टफोलियो में जाना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट शो हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑर्डर अभी प्लेस किया है जो कि 2 से 3 दिन में कंप्लीट होगा। इसके बाद ही हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शो होगा। आप यहाँ क्लिक करके एसआईपी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से ऑर्डर चेक कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी पर इस तरह का ईमेल आ जाएगा, SIP रजिस्ट्रेशन, SIP हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। दोस्तों, आप अपस्टॉक्स ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सीख चुके हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।